तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप बोधपाठ पे। तो आज मैं आपके लिए आया हूँ बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर फाउंडेशन कोर्स पेपर सेकंड पार्ट बी योग और ध्यान यानी कि योगा और मेडिटेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 1 से लेकर 40 तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, योग की उत्पत्ति कहाँ मिलती है? तो योग की उत्पत्ति मिलती है सिंधु घाटी सभ्यता में, वैदिक काल में, बौद्ध व जैन धर्म में। ये 3 चीज को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, किस काल में सूर्य को महत्व दिया गया है? यानी कि किस काल में सूर्य भगवान जी को महत्व दिया गया है? तो वैदिक काल में। तीसरा क्वेश्चन है, महर्षि पतंजलि ने योग पर कौन सी पुस्तक लिखी है? तो महर्षि पतंजलि ने योग पर योग सूत्र लिखी है। चौथा क्वेश्चन है, योग की उत्पत्ति किन ग्रंथों में लिखी है? तो योग की उत्पत्ति लिखी गई है वैदिक ग्रंथ में, उपनिषद और बौद्ध ग्रंथ में। पांचवा क्वेश्चन है, ज्ञान योग, भक्ति योग एवं कर्म योग की अवधारणा का विस्तृत रूप किस ग्रंथ में वर्णन किया गया है? यानी ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग की अवधारणा का विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? तो श्रीमद् भगवद गीता में किया गया है। छठा क्वेश्चन, योग के उत्तर शास्त्रीय काल यानी कि पोस्ट क्लासिक पीरियड में किन महान आचार्यों को शामिल किया जाता है? तो इनमें शामिल किया जाता है आचार्य शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य। सातवां क्वेश्चन है, आधुनिक काल में किन विद्वानों ने योग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है? तो इसका उत्तर है रामकृष्ण परमहंस, योगानंद परमहंस और स्वामी विवेकानंद जी। आठवां क्वेश्चन है, योग शब्द संस्कृत के किस शब्द से बना है? तो योग शब्द संस्कृत के युज शब्द से बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौवां क्वेश्चन है, युज का क्या अर्थ है? तो युज का अर्थ है योग और समाधि का या एकाग्रता। 10वां क्वेश्चन है, योग का अंतिम लक्ष्य क्या माना जाता है? तो योग का अंतिम लक्ष्य माना जाता है मोक्ष प्राप्त करना। 11वां क्वेश्चन है, युज शब्द किस भाषा का शब्द? तो युज शब्द जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। 12वां क्वेश्चन, महर्षि पतंजलि के अनुसार योग की क्या परिभाषा है? तो ये महर्षि पतंजलि के अनुसार योग की परिभाषा चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। 13वां क्वेश्चन, योग की क्या क्या भ्रामक धारणा है? यानी कि हमारे समाज में योग की क्या क्या भ्रामक यानी गलत धारणा है? तो पहला, योग का संबंध हिंदू धर्म से है। दूसरा, योग वृद्धों के लिए है। तीसरा, योग अस्वस्थ व्यक्ति के लिए है। ये 3 भ्रामक धारणाएं हैं और कुछ इसी से रिलेटेड आ सकता है। 14वां क्वेश्चन है, योग का क्या उद्देश्य है? तो योग का उद्देश्य मन, शरीर और आत्मा को जोड़ना या एक करना। 15वां क्वेश्चन है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए योग में किसे अधिक महत्व दिया गया है? तो भोजन को महत्व दिया गया है। 16वां क्वेश्चन है, वेदों में योग शब्द के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? वेदों में योग को बताने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो युज का प्रयोग किया गया है। 17वां क्वेश्चन, आयुष्य मुक्ति को निम्न में से किस ग्रंथ में वास्तविक मुक्ति कहा गया है? तो उपनिषद में कहा गया है। 18वां क्वेश्चन है, किन उपनिषदों में योग का विवरण मिलता है? तो श्वेता स्वरोपनिषद, कठोपनिषद व मुंडकोपनिषद में मिलता है। 19वां क्वेश्चन है, किसे प्रस्थान त्रयी कहा जाता है? तो श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्मा सूत्र व उपनिषद। 20वां क्वेश्चन, श्रीमद् भगवद गीता में कुल कितने अध्याय व कुल कितने श्लोक हैं? ये क्वेश्चन आता है। तो श्रीमद् भगवद गीता में कुल 18 अध्याय व 700 श्लोक हैं। 21वां क्वेश्चन, वेदांत के प्रमुख स्तंभ है श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद और ब्रह्मा सूत्र। 22वां क्वेश्चन, उपनिषदों को निम्न में से कहा जाता है? तो श्रुति प्रस्थान। 23, गीता को क्या कहा जाता है? स्मृति प्रस्थान। 24, ब्रह्म सूत्र को क्या कहा जाता है? न्याय प्रस्थान। 25, उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन का किसे प्रणेता माना जाता है? यानी कि उत्तर मीमांसा या कहें तो वेदांत दर्शन का प्रेरणा स्रोत कौन है? तो महर्षि बादरायण है। 26वां क्वेश्चन, व्यक्ति द्वारा जीवन के उद्देश्यों या लक्ष्यों और मूल्यों को प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयास, यह वाक्य किसे परिभाषित करता है? तो यह वाक्य परिभाषित करता है पुरुषार्थ को। 27वां क्वेश्चन, भारतीय दर्शन में ज्ञान को कहा गया है विषयक प्रकाशक। 28वां क्वेश्चन, किसके अनुसार व्यक्ति द्वारा इंद्रिय सुखों का उपभोग हो मानव जीवन का लक्ष्य है? यानी इंद्रिय सुखों का उपभोग हो मानव जीवन का लक्ष्य है चारवाक के अनुसार। 29वां क्वेश्चन, महर्षि कपिल सांख्य दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं। यानी कि सांख्य दर्शन के कौन प्रणेता माने जाते हैं? महर्षि कपिल। 30वां,
तत्व समास किस महर्षि का ग्रंथ है? तत्व समास किस महर्षि का ग्रंथ है? तो महर्षि कपिल का ग्रंथ है। 31, योग दर्शन में कौन प्रणेता माने जाते हैं? तो योग दर्शन में प्रणेता माने जाते हैं महर्षि पतंजलि। रामायण में योगी की मुख्य भूमिका में किससे दिखाया गया है? तो रामायण में योगी की मुख्य भूमिका में श्री राम जी को दिखाया गया है। 33वां क्वेश्चन, महर्षि याज्ञवल्क्य स्मृति में योग के कितने तत्व बताए हैं? तो योग के 8 तत्व बताए हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति में यम को धारण करने की बात कही है। किस यम को धारण करने की बात कही? तो सत्य, अस्तेय और अहिंसा। 35वां, याज्ञवल्क्य स्मृति में याज्ञवल्क्य ऋषि ने वह कौन सी अवधारणा शामिल की है जो महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में वर्णित नहीं? तो कुंडलिनी अवधारणा। 36, याज्ञवल्क्य स्मृति में किन नियमों को एक योगी को धारण करने की बात कही है? तो तप, संतोष और जप। 37, पुरुषार्थ में सम्मिलित किए जाते हैं। तो पुरुषार्थ में सम्मिलित किए जाते हैं अर्थ, धर्म और मोक्ष। 38, ज्ञान मीमांसा के तत्व कौन से हैं? तो ज्ञान मीमांसा के तत्व हैं ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान। 39, कौन योग उपनिषद है? यानी कौन वो योग उपनिषद है? तो मैत्रायणी श्रुति, बृहज्यबालः, कैवल्योपनिषद। और हमारा आखिरी क्वेश्चन है 40वां, योग के लक्ष्य एवं उद्देश्य में सम्मिलित है। तो योग के लक्ष्य एवं उद्देश्य में सम्मिलित है आध्यात्मिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य एवं सामाजिक स्वास्थ्य। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो, बताइएगा ज़रूर। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिए मेरे साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राम।